तो इस प्रकार से भगवान ने कर्ण की परीक्षा अर्जुन ने और भगवान ने ली। अर्जुन ने और श्री कृष्ण ने भी कर्ण की परीक्षा ली थी जब वो मर रहा था। अब उसके बाद पार्थ को घमंड हो गया। अर्जुन को एक रात शिविर में बैठे थे, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आमने सामने बैठे, तब वहां पार्थ जोरों से हंसने लगा और बोला, हे कृष्ण, वो कर्ण देखिए, वो मेरे रथ को अपने बाणों से केवल 5 कदम पीछे हटाता था। वो जब धनुष से तीर छोड़े तो मेरा रथ केवल 5 कदम पीछे हटता था, और जब मैं तीर मारता था तब कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था। 10 कदम। तो अधिक शक्तिशाली तो मैं ही हुआ। भगवान समझ गए कि इसके मन में घमंड आ गया है, और जहां घमंड नहीं वहां भगवान नहीं, कई बार बता चुका है। जहां घमंड नहीं वहां भगवान नहीं। तो भगवान ने कहा, अच्छा भगवान गए नहीं, भगवान ने अर्जुन के घमंड का भोज करने का सोच लिया। भगवान ने सोचा कि आज इसका भी घमंड हम अपने भक्त के अंदर घमंड नाम की कोई भी छोटी सी भी चीज नहीं रहने देते। भगवान घमंड को नष्ट कर देते। तो भगवान ने क्या कहा कि अर्जुन ये बताओ, माना कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर, माना कि तुम सबसे बड़े शक्तिशाली हो इस पांडव वंश में, परंतु ये बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ये बताओ अर्जुन कि तुम्हारे रथ पे तो मैं बैठा था। मैं कौन? मैं अर्थात परमेश्वर, अर्थात त्रिलोक का भार लिए हुए तुम्हारे रथ पर बैठा था, त्रिलोक का भार लिए हुए। क्या उस रथ को कोई 1 इंच भी हिला सकता है? बताओ। अर्जुन ने कहा नहीं। नहीं तो? तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे रथ पर हम बैठे थे और कर्ण ने एक तीर मारा सो हमारा रथ 5 कदम पीछे हट गया। किसका? उसका रथ 5 कदम पीछे हटा जिसके रथ पे त्रिलोक का भार लिए हुए भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। बताओ, उस रथ को कोई हिला नहीं सकता। यहाँ कर्ण ने 5 कदम पीछे हटा दिया। तो कर्ण के रथ पे तो केवल शल्य बैठा था, उस पे तो खुद के शरीर का भार नहीं। तो तुम्हारे पे, हाँ, कर्ण के रथ पे तो कोई नहीं था। तुम्हारे रथ पे हम त्रिलोक का भार लिए बैठे हैं, सो उसने 5 रथ पीछे हटाया, 5 कदम पीछे हटा दिया। कितने बड़े धनुर्धारी है वो, बताओ। कोई 1 इंच भी नहीं हिला सकता है, और उसने 5 कदम पीछे हटा दिया। अर्जुन का घमंड, अर्जुन समझ गया, अर्जुन का घमंड वहीं नष्ट हो गया। एक बार दुर्योधन, जब पूरा युद्ध समाप्त हो गया, अब 18वें दिन का युद्ध बचा। गांधारी ने बुलाया दुर्योधन को कि बुलाओ, आज उसके प्राण बचाने का कोई तो उपाय करती हूँ। गांधारी ने अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए एक से एक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब गांधारी ने बुलाया, सो दुर्योधन आया। तो गांधारी ने कहा, बेटा ऐसा करो कि तुम्हारी रक्षा के लिए कल हम उपाय कर रहे हैं। आज एक तुम जाओ और गंगा तट से गंगा जी में स्नान करो, और गंगा से यहाँ तक मेरे सन्मुख पूरे के पूरे नग्न ही आना, नग्न रूप में, पूर्ण नग्न। माता ने कहा कि जाओ गंगा तट में जाओ, गंगा जी में नहाओ, स्नान करो, और यहाँ पर नग्न ही आना। ठीक है। अब दुर्योधन चला। दुर्योधन अब यहाँ तो भगवान जो ही चला, स्नान करके जा ही रहा था कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान बोले, वाह वाह दुर्योधन, कहाँ इतनी रात्रि में? देखे नग्न है तो बोले, शिव शिव कहाँ जा रहे हो, ये भी इस अवस्था में? भगवान ने बोला, ये भगवान कहाँ जा रहे हो, बताओ, इस अवस्था में नग्न होके कहाँ जा रहे हो इतनी रात्रि में? तब दुर्योधन ने कहा कि हम अपनी माता के पास जा रहे हैं, माता ने बुलाया है। माता से मिलने इसी हालत में जाओगे? अरे मूर्ख, इतने वर्षों के बाद तुम्हारी माता श्री अपनी आंखें खोलेंगी तो बताओ, ऐसी दशा को देखकर क्या कहेंगी माई? क्या कहेंगी बोलो? माँ छोड़ो, संसार का कहेगा कि अपने माँ के साथ में ऐसे खड़ा हुआ था। भगवान ने कान भर दिए दुर्योधन के, भर दिए, पट्टी पड़ा दी। अब भगवान तो गणितज्ञ हैं बहुत बड़े से, उनसे अच्छी राजनीति कोई जानता नहीं। राजनीति में कुशल श्री कृष्ण नीति ही उसको कहते हैं। तो नीति लगाकर भगवान यहाँ दुर्योधन को उलझा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, हाँ बात तो सही है, तो लेकिन उन्होंने कहा है कि नग्न आना, वस्त्र में दोष है, वस्त्र नहीं पहन सकता मैं। भगवान ने कहा, वस्त्र कौन कह रहा है मूर्ख पहनने को? अरे ये पत्ते हैं ना, ये वृक्ष है ना, ये क्या कब काम आएंगे? हम तो चले,
भगवान चल दिए भड़का के। अब दुर्योधन वहां खड़ा है, सोच रहा है कि करूं तो क्या करूं, धर्म संकट। माता ने बोला है नग्नाओ, इन्होंने भड़का दिया अलग। इन्होंने भी सही बात कही, कृष्ण ने भी बात सही कही कि हाँ दुर्योधन समाज धिक्कारेगा। तो दुर्योधन ने केले का पत्ता तोड़ा और केले के पत्ते को लपेट लिया अपनी जांघों पर, केले के पत्ते को लपेट लिया और गांधारी जी के पास आया, खड़ा हुआ तो बोला मां मैं प्रस्तुत हूँ। गांधारी ने अपने पट्टी खोली, सो उसका पूरा देह वज्र का हो गया, बस जो केले का पत्ता लपेटा था उतने तक का भाग वज्रहीन रह गया, शक्तिहीन हो गया। उतने तक का भाग शक्तिहीन हो गया, मतलब जंघा शक्तिहीन हो गई। अब जब माता को पता लगा तो बहुत गुस्सा आया माता को। बोली मूर्ख, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखो, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते हो। लो अब कल तुम्हें भीम तो मार डालेगा। तो बोले नहीं नहीं, कल हम गदा युद्ध करेंगे, और गदा युद्ध का नियम है कि कमर से नीचे गदा नहीं जाती। तो दुर्योधन ने सोचा तो अब अगले दिन का युद्ध, गांधारी माता ने कहा ठीक है जाओ, माता पिता की आज्ञा का तो पालन करना है नहीं, जाओ मरो, हमसे क्या, भगवान ही जाने तुम्हारी। अब भगवान ही जानेंगे, भगवान भी नहीं बचा सकते तुमको, भगवान तो खुद लगे हुए हैं मारने में, तो बचाएंगे भगवान तो खुद लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मरे, अब कौन बचाएगा तुम। तो ठीक है अब चल, हो गया। अब यहाँ पर दुर्योधन का अगले दिन युद्ध हुआ, तो वहां दुर्योधन को चोट लग नहीं रही, भीम को पता है नहीं कि जंगा कमजोर है, उधर मार नहीं सके, उधर मार ही नहीं रहे हैं भीम, क्योंकि नियम है। तो यहाँ अर्जुन से कहते हैं कृष्ण की, हे अर्जुन जाओ भैया को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। बोले कौन सी प्रतिज्ञा, अरे द्युत सभा वाली। बोले नहीं नहीं हम पाप नहीं करेंगे, नियम है कि गदा नीचे नहीं जाती कमर के, हम बोलेंगे तो हम पापी। तो भगवान ने कहा अच्छा है तो तमाशा देखो। फिर गए आगे, जब आगे गए भगवान ने कहा कि भैया, भीम भैया को इशारा कर रहे हैं, वाह भीम भैया वाह, इधर 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 भीम भैया, वाह वाह क्या बात है। बलदाऊ जी ने टोका कि कन्हैया क्या कर रहे हो, चलने दो ना, खेल हो, युद्ध हो रहा है, खेल नहीं है, चलने दो ना, क्यों टोक रहे हो बीच में, ध्यान भटक रहा है इन दोनों योद्धाओं का, चलने दो निर्बाध। भगवान बोले नहीं नहीं, अरे हम तो बस ऐसे ही प्रशंसा कर रहे थे। हाँ वाह भीम भैया वाह। अब भीम भैया ने देखा इधर, तो भीम भैया ने, भगवान ने इशारा किया, जांघों पर हाथ रखकर इशारा किया, जांघों पर पीटा हाथ रखा, तो उन्हें समझ में आ गया, याद आ गया, अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई। उन्होंने गदा उठाई और दुर्योधन के जंघा तोड़ डाली, दुर्योधन का वध हो गया। अब भगवान जाते हैं, तब सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। जब मिला अश्वत्थामा दुर्योधन से, दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि अब मैं उसके सारे पांडवों के सारे वंश को नष्ट कर दूंगा। तो गया। अच्छा भगवान ने पांडवों को कौरव शिविर में बैठने को कहा कि रात्रि में चलो कौरव शिविर में बैठेंगे, और उत्तरा और द्रौपदी के सारे पुत्र, द्रौपदी के जितने भी पुत्र थे सब के सब पांडव शिविर में सो रहे थे। रात्रि में अश्वत्थामा ने उन सब का गला काट दिया, द्रौपदी के पुत्रों का। अच्छा भगवान का ये न्याय है कि कौरवों के पुत्र नहीं रहे, महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं रहे, गांधारी के पुत्र नहीं रहे, एक भी पुत्र नहीं रहा, सो तुम्हारे भी पुत्र नहीं रहेंगे। बराबरी का पक्ष होना चाहिए, पक्ष हो तो बराबरी का हो। न्याय, भगवान ने न्याय करवा दिया। अभिमन्यु भी मारा गया, न्याय हुआ, सबके साथ न्याय हुआ है। तो कोई कह नहीं सकता ना कि भाई तुमने मार दिया, हमारे पुत्रों को मरवा दिया तो इनको जीवित रखा है। भगवान ने अपनी गलती नहीं स्वीकारते। चले अब इस बार धृतराष्ट्र को संदेशा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण आदि सभी लोग गए, भीम भी गया। गांधारी ने तो पहले भगवान श्री कृष्ण को ही श्राप दे डाला कि हे कृष्ण जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से पूरे यदुकुल का, पूरे कौरव कुल का संहार हुआ है, जिस प्रकार से सारे कौरव आपस में लड़के मर गए, उसी प्रकार से तुम्हारे यदुवंश का भी विनाश हो जाएगा, सारे यदुवंशी आपस में लड़कर मर जाएंगे, और अंत में तुम्हारा भी वध अधर्म से होगा, तुम्हारा भी वध अधर्म से होगा। भगवान ने कहा ठीक है माता,
तथास्तु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अच्छा, भगवान ही श्राप को पूर्ण करते हैं और भगवान ही वरदान को पूर्ण करते हैं। वरदान में सत्यता देने के लिए भी भगवान बैठे हैं, श्राप में भी सत्यता देने के लिए भगवान बैठे हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान ने श्राप स्वीकार कर लिया, वरना भगवान को श्राप नहीं लगता, भगवान को कोई श्राप नहीं लगता। भगवान ने कहा है, जब उत्तंग ऋषि से मिलने गए हैं ना भगवान, पूरे कौरव वंश का विनाश होने के बाद उत्तंग ऋषि से मिलने गए, तो उत्तंग ऋषि ने श्राप देना चाहा, तो भगवान ने कहा नहीं, हमें श्राप नहीं लगता ब्राह्मण, क्योंकि हम परमेश्वर हैं। अच्छा, क्यों श्राप नहीं लगता? सांदीपनी जी के यहाँ जब गए थे, तो सांदीपनी जी के पुत्र को उन्होंने लौटा लाया था, तो उन्होंने वरदान दिया था कि हे कृष्ण, तुम्हें जो भी श्राप मिले वो हमें लग जाए, तुम्हें ना लगे। इसीलिए भगवान को कोई श्राप नहीं लगता। ठीक है, नहीं लगता। आगे गए, भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। आगे चले धृतराष्ट्र को बुलाने, तो धृतराष्ट्र को पता लगी कि ये बात तो अब ऐसी ऐसी बात है, तो पहले युधिष्ठिर को गले लगा लिया, आओ नकुल सहदेव अर्जुन को गले लगा लिया। अब उनके मन में भीम के प्रति कुटिल भावना जागृत हो गई, भीम के प्रति कुटिल भावना जागृत हो गई कि इसने मेरे 100 पुत्रों को मारा है, तो हम भी इसका वध कर देंगे। धृतराष्ट्र के मन में कुटिल भावना, कुटिल हृदय ज्ञान, कुटिल भावना के चलते भगवान भाप गए उनके मन की भावना को। भगवान ने मन ही मन से उनके मन की बात सुन ली, पढ़ लिया कि ये क्या चाह रहे हैं। तो भगवान, जब महाराज धृतराष्ट्र ने बुलाया कि आओ भीम मेरे गले लगो, तब भीम आगे चले ही थे कि भगवान ने उन्हें खींच लिया, भीम बड़े भैया को खींच लिया, भीम भैया को, और खींचते उनको हटा करके एक लोहे का पुतला, जिस पर दुर्योधन गधा युद्ध का अभ्यास करता था, भीम का पुतला बना करके गधा युद्ध का अभ्यास करता था। देखो, उस पुतले को ले जाकर के महाराज धृतराष्ट्र के सामने रख दिया और भीम भैया से बुलवा दिया। भीम भैया से बुलवा दिया। भीम ने कहा कि महाराज, मैं आपके सामने ही हूं, मुझे गले लगा लीजिए। धृतराष्ट्र जी ने गले लगाया पुतले को, और ना टूटे तो और जोर लगाया, तो और भी ना टूटे तो और जोर लगाया। जब तोड़ दिया, सारे पुतला चकनाचूर हो गया, और वहीं धृतराष्ट्र गिर गए, बोले कि मैंने अपने ही बेटों का वध कर दिया, देखो मैं। अच्छा, अब उनको पश्चाताप हो रहा है, अब धृतराष्ट्र को पश्चाताप हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, अभी भीम मरे नहीं है। अच्छा, नहीं मरे, ठीक है। भगवान ने क्षमा कर दिया, उन्होंने प्रायश्चित कर लिया, पूरे यदुवंश का नाश हो गया। यहाँ पितामह भी मोक्ष को प्राप्त, पितामह, अच्छा कैसे मोक्ष को, जब उस समय उत्तरायण का समय था, जब भगवान उनके सामने थे, पितामह जी के ठीक सामने खड़े थे भीष्म पितामह के, और उस समय ही उत्तरायण का समय आ गया, जब बड़े बड़े साधु महात्मा लोग जिस बेला का इंतजार करते हैं, वही उत्तरायण का समय आ गया। उसी समय प्राण भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए, त्याग दिए। भगवान ने सबकी मोक्ष की, सबकी मुक्ति दी। अब भगवान ने कहा कि जो लोग इस महाभारत के युद्ध में मरे हैं, वो सभी मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, यदुवंश का नाश हो गया। अब सारे पांडवों को लेकर के जब पूरी लड़ाई खत्म हो गई, महाभारत युद्ध खत्म हो गया, अब बर्बरीक के सामने गए सत्यवचना बर्बरीक, ऊपर से ही देखकर हंस रहे थे पांडवों को, तो लेकर गए पांडवों को, द्रौपदी को, आदि को, सभी को लेकर के गए भगवान कृष्ण। और बर्बरीक से युधिष्ठिर ने पूछा, है सत्यवचना बर्बरीक, आप हंस क्यों रहे हैं? बोले, हंस रहा हूं तुम्हारी अज्ञानता। अर्जुन बोला कि क्यों? हमने बड़े बड़े की लड़ाई लड़ी है, देखो बताओ कि किस वीर ने ज्यादा शत्रुओं को मारा है, बताओ बर्बरीक, आपने तो सब कुछ देखा है। तो बोले, फिर हंसने लगे बर्बरीक। बोले, क्यों हंसते हो? बोले, हमने तो भगवान की लीलाएं ही देखी हैं केवल इस युद्ध में, आपके तीर तलवार तो देखे नहीं। अच्छा, तो भगवान ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। बर्बरीक ने कहा नहीं भगवान, बताने दीजिए, वरना कल का इतिहास क्या कहेगा कि पांडवों ने युद्ध जीता है, घमंड आ जाएगा इनके अंदर, इसलिए बताने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, बोलो। बर्बरीक ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि बताओ ना क्या बात है। तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो आपके तीर और तलवार नहीं देखे,
मैंने केवल पूरे रणभूमि के शुरू से लेकर के अंत तक में भगवान के सुदर्शन चक्र को ही केवल देखा है। न तीर, न तलवार, न धनुष, न अर्जुन का गांडीव, न भीम की गदा, न सहदेव नकुल का तलवार, न आपका ही धनुष देखा है। केवल भगवान के सुदर्शन चक्र को ही पूरे रणभूमि में घूमते हुए देखा है और सारे दुष्टों का वध करते हुए देखा है। भीष्म पितामह जिस सरसैया पे लेटे, पार्थ के बाण उन्हें नहीं भेद रहे थे, बल्कि सुदर्शन उन्हें भेद रहा था, वरना पितामह का शरीर इतना कोमल नहीं है कि कोई भी तीर उन्हें भेद करके चला जाए। भगवान का सुदर्शन ही सबको मार रहा था। सभी सुदर्शन, सभी मोक्ष को प्राप्त हुए। युधिष्ठिर का घमंड टूटा, धृतराष्ट्र ने सपत्नी वनगमन किया और भगवान भी द्वारिका लौट आए। जब द्वारिका गए भगवान, तो द्वारिका जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से पहले तो आज्ञा मांगी कि हे युधिष्ठिर, हमें जाने की आज्ञा दीजिए हे महाराज। तो भगवान ने जाने की आज्ञा दी। जब राजसूय यज्ञ कराया भगवान ने युधिष्ठिर का, राजसूय यज्ञ कराया तो नेवले के द्वारा उनका घमंड तोड़ दिया, नेवले के द्वारा उनका घमंड तोड़वा दिया युधिष्ठिर का। और भगवान चले तो रास्ते में 2 असुरों का भगवान ने वध किया। फिर आगे जाकर के महर्षि उत्तंग ऋषि से मिले। उत्तंग ऋषि भृगुनंदन उत्तंग ऋषि से मिले तो उत्तंग ऋषि ने पूछा कि महाभारत का युद्ध तुम रोक सकते थे तो तुमने क्यों नहीं रोका। अब इन्होंने भी श्राप देने की सोच ली तो उठाया जल और कमंडल में लिया, हे कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तभी भगवान ने रोका, ब्राह्मण रुको और आत्म तत्व का ज्ञान देखो, मैं तुम्हें बताता हूं कि क्या है असल सत्य। मैं ही सब कुछ हूं, इसीलिए मुझे श्राप नहीं लगता किसी का। तुम श्राप दोगे मुझे तो तुम्हारी ही सत्यवादिता नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी ही तपस्या नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए मुझे श्राप देने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई सब व्यर्थ है। हमें श्राप लगता ही नहीं है, तुम दोगे क्या? फिर भी अगर चाहते हो तो दो। तो उत्तंग ऋषि ने ज्ञान देख कर उनके आंखों में आंसू आ गए और उत्तंग ऋषि ने जल वहीं फेंक दिया और भगवान के चरणों में गिर गए। बस उनसे वरदान इतना मांगा कि हे प्रभु अपने विराट रूप का दर्शन कराइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ फिर से वही विराट स्वरूप उत्तंग ऋषि को दिखाया, जिस विराट स्वरूप का दर्शन अर्जुन को कराया था। विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो भगवान ने कहा कि हमारा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए कोई वरदान मांग लो। तो भगवान के समक्ष उत्तंग ऋषि ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, इस निर्जन भूमि में कहीं भी जल नहीं मिलता, तो जब कभी भी मुझे प्यास लगे बस जल मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए। ठीक है, जल मिल जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ मिल जाएगा, जब भी प्यास लगेगी जल मिल जाएगा। भगवान चले और उत्तंग ऋषि आगे जाते जाते उत्तंग ऋषि को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण प्यास लगी है, कहाँ हो? तब कृष्ण ने सुना तो कृष्ण भगवान ने इंद्रदेव को बुलाया। इंद्रदेव को बुलाया तो उन्होंने कहा कि हे इंद्र, उत्तंग ऋषि को जल नहीं, उत्तंग ऋषि जैसे महान तपस्वी को अमृत से उनकी प्यास बुझनी चाहिए, इसलिए अमृत लेकर उन्हें पिलाओ। इंद्र ने कहा कि प्रभु क्या किसी मनुष्य को अमृत पिलाना उचित है? भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम इसकी परीक्षा ले लो कि उसके योग्य है, अमृत के योग्य है कि नहीं महर्षि उत्तंग, इसकी परीक्षा ले लो। तो इंद्र एक शूद्र का वेश बना करके गए, शूद्र का वेश बना करके गए और अमृत रखा, चमड़े के बर्तन में लेकर के आए, अमृत चमड़े के बर्तन में। और उत्तंग ऋषि से बोले कि महात्मा आप पानी पिएंगे, आप प्यासे लग रहे हैं, थोड़े से जल पी लीजिए। तो उत्तंग ऋषि ने कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे, और वैसे भी चमड़े के बर्तन में, छी दूर करो। अब परीक्षा में असफल हुए उत्तंग ऋषि, तो यहाँ अंतर ध्यान हो गए इंद्र। जल की एक बूंद भी नहीं, छोड़ो अमृत नहीं मिला, जल भी नहीं मिला, अमृत चला गया। भगवान श्री कृष्ण को पुकार रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले कि आप तो परीक्षा में असफल रह गए, इसीलिए आपको वैसे ही रहना होगा। तो उत्तंग ऋषि प्यास से व्याकुल हो गए, प्यास से व्याकुल होकर चले गए। अब द्वारिका गए हैं कृष्ण, द्वारिका में अपनी लीलाओं बाणासुर आदि का वध करके बलराम जी का सबका घमंड नष्ट करवा के भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष, प्रभास क्षेत्र गए। प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के लेट गए।